दोस्तों, आज मैं तुमसे दिल की गहराई से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं कहूं कि तुम्हारे इंट्राडे ट्रेडिंग में बार बार होने वाले नुकसान असल में किसी स्ट्रेटजी की कमी की वजह से नहीं हो रहे, बल्कि इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तुम बार बार गलत समय पर बाजार में बिना सोचे समझे घुस जाते हो, तो क्या तुम इस कड़वी सच्चाई को पूरी तरह मानोगे? सच सुनने की हिम्मत रखते हो? क्या ज्यादातर लोग इंट्राडे में पैसे नहीं गंवाते, वो समय गंवाते हैं, और समय के साथ साथ अपना आत्मविश्वास, अपना धैर्य और अपना पूरा मानसिक संतुलन भी धीरे धीरे गंवा बैठते हैं। मैं अपनी पूरी असली कहानी तुम्हें आज विस्तार से सुनाता हूं। शुरुआत के दिनों में मैं भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज भी 90% ट्रेडर्स हर रोज करते हैं। सुबह 9:15 का घंटा बजते ही फोन हाथ में ले लेता, चार्ट खोल देता, सारे इंडिकेटर्स एक साथ ऑन कर देता और दिमाग में सिर्फ एक ही विचार घूमता रहता, आज कुछ ना कुछ तो बना कर रहूंगा। बिना किसी प्लान, बिना किसी सोच विचार के पहला ट्रेड ले लिया जाता था, क्योंकि लगता था कि बाजार खुल गया है। अब देर मत करो वरना मौका हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट निकली। बाजार भले ही खुल गया था, मगर उसकी दिशा पूरी तरह अनिश्चित और भ्रमित करने वाली थी। हलचल तो खूब थी, लेकिन कोई साफ मतलब या दिशा नहीं थी। तेज उतार चढ़ाव तो थे, मगर असली ट्रेंड का कोई ठोस पता नहीं था। पहला ट्रेड घाटे में चला गया, दूसरा ट्रेड बदले की भावना में, तीसरा ट्रेड ओवर कॉन्फिडेंस में, और जब दिन खत्म होता तो अकाउंट का बैलेंस लगभग खत्म हो चुका होता और दिमाग पूरी तरह बिखरा हुआ, थका हुआ और निराश रह जाता था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि मुझे लगता था सारी समस्या मेरी स्ट्रेटेजी में है, इसलिए मैं हर रोज नई नई स्ट्रेटेजी की तलाश में लगा रहता। प्राइस एक्शन के अलग अलग पैटर्न ट्राई किए, तरह तरह के इंडिकेटर्स लगाए, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, स्कैल्पिंग, सब कुछ करके देखा, लेकिन हर बार नतीजा लगभग एक सा ही घाटा और गहरी निराशा। फिर एक दिन मैं पूरी तरह थक हार कर खुद से सवाल करने बैठ गया, क्या सच में मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, या फिर मैं सही काम को गलत वक्त पर बार बार कर रहा हूं? उसी पल मेरी आंखें खुल गईं, जैसे कोई अंधेरा कमरा अचानक रोशनी से भर गया हो। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा और सबसे अहम राज कोई खास स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि सही टाइमिंग है। आज मैं तुम्हें वही टाइमिंग विस्तार से बताने वाला हूं, जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, और सिर्फ मुट्ठी भर अनुशासित और धैर्यवान ट्रेडर्स उसी टाइमिंग का फायदा उठाकर अच्छा खासा कंसिस्टेंट रिजल्ट बनाते हैं। यह वीडियो सिर्फ कुछ टिप्स देने वाला नहीं है, यह तुम्हारा पूरा नजरिया बदल देने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि कौन सा समय अच्छा है, बल्कि यह भी गहराई से समझेंगे कि वो समय अच्छा क्यों है, कब एंट्री लेनी चाहिए, कब बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कब चुपचाप बैठकर सिर्फ बाजार को ध्यान से देखना, समझना और उसकी कहानी पढ़ना चाहिए। अगर यह एक बात तुम्हारे दिमाग और दिल में अच्छी तरह उतर गई, तो फिर बार बार स्ट्रेटजी बदलने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। अब पूरा ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो सच्चाई आने वाली है वो तुम्हें थोड़ी असहज जरूर लगा सकती है, लेकिन यही वो कड़वी सच्चाई है जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के बाद ही असली प्रगति शुरू होती है। आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्केट खुलने का पहला घंटा यानी 9:15 से 10:15 तक यह वो समय है जहां ज्यादातर नए उत्साही और बिना अनुशासन वाले ट्रेडर्स अपना सबसे ज्यादा पैसा गंवा बैठते हैं। और स्मार्ट मनी इस दौरान क्या करता है, यह जानकर तुम हैरान रह जाओगे। 9:15 बजे जैसे ही बाजार खुलता है, हजारों छोटे ट्रेडर्स की सांसें तेज हो जाती हैं। स्क्रीन पर कैंडल्स तेजी से ऊपर नीचे उछलने लगती हैं। ग्रीन रेड का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा पैसा स्क्रीन पर नाच रहा हो, और दिमाग जोर जोर से चिल्लाने लगता है, यही मौका है, अभी एंट्री लो वरना कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलती होती है। 9:15 से 10:15 के बीच बाजार सबसे ज्यादा सक्रिय, एनर्जेटिक और वोलेटाइल दिखता है, लेकिन असल में यही सबसे ज्यादा धोखेबाज, खतरनाक और मैनिपुलेटेड समय भी होता है, क्योंकि इस वक्त बाजार खुद अपनी मर्जी से नहीं चल रहा होता, बल्कि बड़े खिलाड़ी अपनी मर्जी से इसे चला रहे होते हैं। खुलते ही छोटे ट्रेडर्स बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं, लेकिन बड़े प्लेयर्स एंट्री नहीं लेते, वो चुपचाप जाल बिछाते हैं और छोटे ट्रेडर्स की लिक्विडिटी इकट्ठा करते हैं। एक रियल सीन तुम्हारे सामने रखता हूं। बाजार खुला, पहली कैंडल बड़ी हरी बन गई, लगता है ब्रेकआउट हो गया, तुम फौरन खरीद लेते हो। अगली कैंडल तेजी से नीचे गिरती है और तुम्हारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। फिर लगता है कि ब्रेकआउट फेक था,
अब बेचते हो और जैसे ही तुम बेचते हो बाजार फिर से तेजी से ऊपर चढ़ जाता है। 2 ट्रेड दोनों में घाटा और कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म। ये कोई संयोग या बदकिस्मती नहीं है, ये पूरी तरह प्लान के तहत होता है। ओपनिंग सेशन में बड़े प्लेयर्स छोटे ट्रेडर्स के ऑर्डर्स का इस्तेमाल करके अपनी बड़ी पोजीशन बनाते हैं, इसलिए सुबह का मूवमेंट अक्सर बहुत नॉइजी, भ्रमित करने वाला और पूरी तरह अनिश्चित होता है। सच्चाई यह है कि अगर तुम नियमित रूप से 9:15 से 10:15 के बीच ट्रेड करते हो तो तुम असल में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, बल्कि जुआ खेल रहे हो। कभी कभी किस्मत से जीत भी जाओगे, लेकिन वो स्किल नहीं, सिर्फ लक होगा। मैंने खुद यह गलती कई महीनों तक दोहराई। हर सुबह नई उम्मीद लेकर ट्रेड लेता और शाम को निराशा, थकान और खाली अकाउंट लेकर चार्ट बंद करता। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके कुछ अलग किया। मैंने पूरा 1 घंटा कोई भी ट्रेड नहीं लिया, सिर्फ स्क्रीन देखता रहा और ऑब्जर्व करता रहा। उस दिन पहली बार मुझे बाजार की असली कहानी दिखाई दी। कैसे पहले एक तरफ धक्का दिया जाता है, फिर दूसरी तरफ कैसे हाई और लो को टारगेट करके अधीर, भावुक और बिना धैर्य वाले ट्रेडर्स को बाजार से बाहर किया जाता है। तभी मुझे गहराई से समझ आया कि ओपनिंग का समय ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ बाजार को ध्यान से पढ़ने, समझने और उसकी कहानी सुनने के लिए है। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह समय इतना खतरनाक है तो असली अच्छा, प्रॉफिटेबल और साफ समय कौन सा है? यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग इस सच्चाई को समझ जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं और कंसिस्टेंट रिजल्ट बनाते हैं, क्योंकि असली कमाई ओपनिंग के बाद शुरू होती है। लेकिन याद रखना, हर समय अच्छा नहीं होता। कुछ खास घंटे होते हैं जहां बाजार अपनी साफ दिशा दिखाता है, वॉल्यूम स्थिर होता है, मूवमेंट स्ट्रक्चर्ड होता है और ट्रेड लेने की संभावनाएं तुम्हारे पक्ष में ज्यादा होती हैं। अब बात करते हैं उस गोल्डन टाइम पीरियड की जो 10:15 से 11:30 तक का समय है। ये वो समय है जहां असली खेल शुरू होता है और स्मार्ट, अनुशासित ट्रेडर्स अपना काम शांति से करते हैं। ओपनिंग का सारा शोर शांत हो चुका होता है। अब बाजार अपनी असली दिशा दिखाने लगता है। सुबह क्या हो रहा था? रैंडम मूवमेंट, फेक ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस हंटिंग और लिक्विडिटी ग्रैब। 10:15 के बाद सारी स्थिति बदल जाती है। कैंडल्स अब बिना सोचे समझे भागती नहीं, बल्कि व्यवस्थित तरीके से बनती है। मूवमेंट रैंडम नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर्ड, समझ में आने वाला और ट्रेंड फॉलो करने लायक होता है। बाजार अब भ्रम नहीं फैलाता, बल्कि साफ संकेत देता है। 10-20 के आसपास अक्सर ट्रेंड पूरी तरह साफ हो जाता है। या तो हायर हाई और हायर लो बनने शुरू हो जाते हैं, या फिर लोअर हाई और लोअर लो का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो ट्रेडर ओपनिंग सेशन में घाटा झेल चुका होता है, वो अब डर, हताशा और पिछले नुकसान के बोझ के मारे नई एंट्री लेने से कतराता है। लेकिन जो स्मार्ट और अनुशासित ट्रेडर पूरे समय इंतजार कर रहा था, वो बिल्कुल तैयार रहता है। वो एंट्री ढूंढने की जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि कंफर्मेशन, पुल बैक और स्ट्रक्चर ब्रेक का धैर्य से इंतजार करता है। जैसे ही पुल बैक आता है, स्ट्रक्चर कंफर्म होता है और सेटअप क्लियर दिखता है, वो शांत दिमाग, बिना किसी भावना के और पूरी क्लियरिटी के साथ एक ट्रेड ले लेता है। यही फर्क है। मात्रा में ट्रेड लेने और गुणवत्ता वाली ट्रेडिंग में इस समय में 3 महत्वपूर्ण चीजें साथ साथ होती हैं। पहली बात, दिशा पूरी तरह साफ हो जाती है। ओपनिंग का सारा भ्रम खत्म हो चुका होता है। दूसरी बात, बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन बना चुके होते हैं और अब योजनाबद्ध तरीके से बाजार को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी बात, छोटे ट्रेडर्स पहले ही भावनाओं में बह चुके होते हैं, कुछ घाटे में डूबे होते हैं, कुछ बदला लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहीं पर अनुशासित ट्रेडर अपना मौका निकालता है। लेकिन ध्यान रखना, इस गोल्डन टाइम में भी बिना सोचे समझे या जबरदस्ती एंट्री लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। गोल्डन टाइम का मतलब हर ट्रेड में पैसा बनाना नहीं है। इसका मतलब है सही, क्लियर और हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप का धैर्य से इंतजार करना। एंट्री लेने के 3 बुनियादी नियम हमेशा याद रखना। पहला, ट्रेंड के खिलाफ कभी भी मत जाओ। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो ओवरबॉट सोचकर जबरन बेचने की कोशिश मत करो। दूसरा, हमेशा पुल बैक या रिट्रेसमेंट का इंतजार करो, क्योंकि बाजार सीधा नहीं चलता, वो लहरों में चलता है। तीसरा, कम से कम ट्रेड लो, लेकिन हर ट्रेड बेहतरीन क्वालिटी का हो। एक सही और क्लीन ट्रेड कई गलत, रैंडम और भावुक ट्रेड से कहीं ज्यादा ताकतवर और फायदेमंद होता है। जब मैंने पहली बार 10-15 के बाद इस तरीके से ट्रेड लिया तो घाटा नहीं हुआ। प्रॉफिट शायद बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल साफ, तनाव मुक्त, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला और स्किल फील कराने वाला था। तभी मुझे गहराई से एहसास हुआ कि ट्रेडिंग का असली मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेना नहीं है, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला लेना और गलत वक्त पर
बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं उस खतरनाक और चुपके से नुकसान करने वाले समय की, जो 11:30 से 1:30 तक का डेड जोन है। सबसे खतरनाक नुकसान वो नहीं होता जो एक बार में बड़ा घाटा देता है, बल्कि वो होता है जो धीरे धीरे चुपके से तुम्हारा बना हुआ प्रॉफिट वापस ले जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। सुबह तुमने कुछ ट्रेड किए, शायद थोड़ा प्रॉफिट भी बना लिया, कॉन्फिडेंस हाई हो गया, मन में आवाज आने लगी, आज तो फ्लो में हूं, 11:45 बजे। फिर चार्ट खोलते हो, बाजार काफी स्लो चल रहा है, कोई साफ ट्रेंड नहीं, कोई मजबूत मूवमेंट नहीं। फिर भी तुम सोचते हो चलो एक छोटा सा ट्रेड ले लेते हैं। एंट्री ले ली, थोड़ा ऊपर गया, फिर रुक गया, एग्जिट नहीं किया, सोचा थोड़ा और जाएगा। फिर अचानक छोटा सा रिवर्सल, प्रॉफिट गया, ब्रेक इवन, और फिर घाटा, ईगो जाग गया, अब रिकवर कर लूंगा। दूसरा ट्रेड, फिर वही कहानी, तीसरा, चौथा, और देखते देखते सुबह का सारा प्रॉफिट धीरे धीरे बाजार को वापस दे दिया गया। कोई एक बड़ा घाटा नहीं हुआ, बस छोटे छोटे कट लगते गए जो मिलकर बड़ा घाव बन गए। उस दिन मुझे समझ आया कि बाजार एक बार में नहीं हराता, वो धीरे धीरे हराता है। जब तुम बोर हो जाते हो, जब एक्शन की भूख लगती है, और जब तुम सिर्फ कुछ करने की चाहत में ट्रेड ले लेते हो। इस डेड जोन में वॉल्यूम बहुत कम होता है, मूवमेंट कमजोर रहता है, दिशा अनिश्चित रहती है, मतलब कोई असली एज नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर इस दौरान क्या करता है, वो स्क्रीन बंद कर देता है, वॉक पर चला जाता है, अपने पिछले ट्रेड्स का रिव्यू करता है, या फिर बस शांत बैठकर इंतजार करता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि हर मिनट पैसा बनाने का समय नहीं होता। लेकिन ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि बाजार में हूं तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। यही गलत सोच धीरे धीरे अकाउंट को खत्म कर देती है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल स्किल एंट्री लेना नहीं, बल्कि पेशेंस रखना और गलत समय पर कुछ न करना है। 11:30 से 1:30 तक का समय तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करता है। अगर तुम इस समय बिना कोई ट्रेड लिए निकल गए तो समझ लो कि तुम पहले से 70% ट्रेडर्स से आगे निकल गए हो। याद रखना, इस जोन में ट्रेड करने का मतलब या तो कुछ प्रॉफिट नहीं बनाना या फिर आने वाले समय के घाटे को निमंत्रण देना है। अब आखिर में दिन का आखिरी और रोमांचक फेज, एक 30 से 3:30 तक का क्लोजिंग सेशन। यह वो समय है जहां बाजार फिर से धीरे धीरे जागता है, जैसे कोई खिलाड़ी आखिरी राउंड के लिए अपनी बची हुई सारी ऊर्जा लगा रहा हो। यहाँ या तो तुम पूरे दिन की मेहनत को अच्छे प्रॉफिट के साथ खत्म करोगे, या फिर एक गलती में सारा दिन बर्बाद कर दोगे। एक 30 के बाद वॉल्यूम बढ़ने लगता है, बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन एडजस्ट करते हैं, मूवमेंट फिर से मजबूत और साफ होता है। मूव्स अब ओपनिंग जैसे रैंडम नहीं होते, ज्यादातर मामलों में दिशा क्लियर और मोमेंटम तेज होता है। लेकिन एक जरूरी शर्त है, अगर तुम मानसिक रूप से तरोताजा, फ्रेश और फोकस्ड हो तो यह समय तुम्हारे लिए सोने जैसा है। अगर थकान है, इमोशंस हावी हैं या दिमाग थका हुआ है तो यही समय ट्रैप बन सकता है। क्लोजिंग सेशन में ट्रेड लेने के नियम बहुत सख्त और स्पष्ट होने चाहिए। पहला नियम, कभी जबरदस्ती मत करो, हर दिन यहां अच्छा ट्रेड मिलेगा ही ऐसा नहीं है। दूसरा नियम, जो प्रॉफिट बना है उसे बचाना सीखो, क्योंकि प्रॉफिट बनाना स्किल है लेकिन उसे बचाना असली डिसिप्लिन है। तीसरा नियम, इसे दिन का आखिरी ट्रेड मानकर चलो, कोई बदला नहीं, कोई अतिरिक्त ट्रेड नहीं, सिर्फ पूरी क्लियरिटी और शांति के साथ। मैंने खुद कई बार यह गलती दोहराई, पूरा दिन अच्छा गया लेकिन आखिरी घंटे में एक आकर्षक मूव देखकर एंट्री ले ली, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर अचानक रिवर्सल, सोचा थोड़ा और वेट कर लेता हूं, लॉस बढ़ता गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक ट्रेड ने पूरे दिन की मेहनत और प्रॉफिट मिटा दिया। उस दिन मुझे गहराई से समझ आया कि क्लोजिंग सेशन स्किल से ज्यादा तुम्हारा डिसिप्लिन टेस्ट करता है। अब पूरा पिक्चर तुम्हारे सामने साफ हो गया होगा। ओपनिंग सेशन खतरा भरा, 10:15 से 11:30 गोल्डन, विंडो 11:30 से 1:30 साइलेंट किलर जोन, और 1:30 से 3:30 मौका और परीक्षा का समय। अगर तुम्हें कंसिस्टेंट और स्थिर रिजल्ट चाहिए तो इन 4 टाइम जोन्स को अच्छी तरह समझकर एक साफ और सरल डेली रूटीन बना लो। 9:15 से 10:15 सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड, बाजार को ध्यान से पढ़ो, कोई एंट्री बिल्कुल नहीं। 10:15 से 11:30 एक्शन और एग्जीक्यूशन का समय, ट्रेंड साफ होने पर सही सेटअप पर 1 या 2 क्लीन ट्रेड। 11:30 से 1:30 बिल्कुल कोई ट्रेड नहीं, सिर्फ पेशेंस का अभ्यास। 1:30 से 3:30 सिलेक्टिव मोड, सिर्फ बहुत क्लियर और मजबूत सेटअप पर एंट्री, वरना कोई ट्रेड नहीं। सबसे जरूरी बात, रोज प्रॉफिट बनाने का चक्कर मत पड़ो, रोज डिसिप्लिन और सिस्टम फॉलो करो।
प्रॉफिट अपने आप आता रहेगा दोस्तों। इंट्राडे ट्रेडिंग में असली कमाई ज्यादा ट्रेड्स से नहीं, बल्कि सही समय चुनने और गलत समय पर कुछ न करने से होती है। जितना बेहतर समय तुम चुनोगे, उतनी कम मेहनत लगेगी, उतनी ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी और उतना ही स्थिर और कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सिस्टम को जान लेना आसान है, उसे रोजाना फॉलो करना सबसे मुश्किल काम है। यहीं पर 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं। ट्रेडिंग कोई स्ट्रेटजी का खेल नहीं है, यह अपने आप से लड़ने का खेल है। हर दिन हर घंटे तुम तय करते हो कि तुम असली ट्रेडर हो या फिर बस एक जुआरी। प्रॉफिट तब शुरू होता है जब तुम गलत वक्त पर गलत ट्रेड लेना पूरी तरह बंद कर देते हो। कल सुबह जब बाजार खुले तो खुद से ईमानदारी से पूछना, आज मैं ट्रेडर बनूंगा या फिर वही पुराना वाला। अगर तुम्हारा जवाब ट्रेडर है तो इस फ्रेमवर्क को आज से फॉलो करना शुरू कर दो, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना जल्दबाजी के, सिर्फ निरंतरता और अनुशासन के साथ। अगर तुम्हें ऐसे ही सच्चे ट्रेडिंग माइंडसेट, साइकोलॉजी और रियल लाइफ एक्सपीरियंस की स्टोरीज पसंद आती हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन दबा दो। यहाँ हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम खुद को बेहतर और मजबूत बनाते हैं। अब फैसला पूरी तरह तुम्हारा है। क्या तुम आज से इस बदलाव को शुरू करोगे? मैं तुम्हारी नेक्स्ट कमेंट में इंतजार कर रहा हूं। बस लिख दो, मैं तैयार हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक डिसिप्लिन बनाए रखो, बाजार को सम्मान दो और अपने आप पर भरोसा रखो। जय हिंद, जय ट्रेडर्स।